नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू की है। ये पदयात्रा बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन एवं राष्ट्रध्वज व भगवा ध्वज फहराकर प्रारंभ की। बागेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली ये पदयात्रा पहले दिन ग्राम गढ़ा तिरहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कदारी तक पहुंची। इस पदयात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति हो रही है। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया को दी जानकारी में बताया, देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। वहीं जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अनेक सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस यात्रा में साथ चलने के लिए पूर्व से पंजीयन कराए हैं, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा में शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। इन संतों की रहेगी उपस्थिति। बागेश्वर महाराज की ये यात्रा 21 नवंबर को बालाजी मंदिर बागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मौरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के अनेक सनातनी संत बागेश्वर महाराज के संकल्प में साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देश के जाने माने संत जैसे शीर्ष कोटि के संत उपस्थित रहेंगे। समाजों, महापुरुषों की झांकियां और बालाजी का रथ चलेगा। इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने का उद्देश्य से विभिन्न समाज के महापुरुषों को झांकियों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। यात्रा में ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गौरथ, महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ शामिल है। इसके अलावा अपने बालों से 160 किलोमीटर तक रथ को खींचने वाले बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा भी उपस्थित रहेंगे। पूरी पदयात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक शंकर सोनी, सुरेश बाबू खरे, राकेश असाटी आदि राष्ट्रध्वज, तिरंगा एवं भगवा ध्वज लेकर चलेंगे। इस पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पदयात्रा के दौरान कई डीजे वाहन, घोड़े, बग्घी आदि भी सम्मिलित होकर चल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस 4 स्तर का होगा सुरक्षा का घेरा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेकों देशों तक पहुंच चुकी है। उनकी इस यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश के जिले में ही रहेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 160 किलोमीटर तक चलने वाली इस पदयात्रा में पैदल चल रही है, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मध्य में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कुछ संत हैं। इसके बाद उनकी वायु श्रेणी के सुरक्षाकर्मी, तीसरे घेरे में पुलिस की रस्सा पार्टी और चौथे घेरे में बागेश्वर धाम के सेवादारों की एक रस्सा पार्टी चल रही है। यात्रा में कई जाने मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में अब तक देश की कई जानी मानी हस्तियों के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें फिल्म स्टार संजय दत्त, पहलवान खली, गायक कीर्तिदान गढ़वी, कन्हैया मित्तल, कॉमेडियन श्याम रंगीला, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक शीतल पांडे, दिल्ली बुंदेली गायिका कविता शर्मा, बुंदेली कलाकार हिमालय यादव, सोनू तिवारी, बिन्नू रानी, गायिका अंजलि द्विवेदी और जाने माने कवि कुमार विश्वास के नाम शामिल हैं। ये लोग अलग अलग तारीखों पर इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। 62 स्थानों पर स्वागत, 3 स्थानों पर भोजन। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर उनके गृह जिले छतरपुर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। यह पदयात्रा जिस मार्ग से गुजर रही है उस मार्ग पर पदयात्रियों के स्वागत, स्वल्पाहार, भोजन आदि के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। 24 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुंदेली गायिका कविता शर्मा एवं जानी मानी गायिका अंजलि द्विवेदी प्रस्तुति देंगे। 25 नवंबर को मौरानीपुर में संजय दत्त, पहलवान खली, कॉमेडियन श्याम रंगीला और वीआईपी अपनी प्रस्तुति देंगे। 26 को गुजरात के लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और 27 को कन्हैया मित्तल यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा अनेक कलाकारों की स्वीकृति आना शेष है। 100 करोड़ हिंदू रहते, उसमें कम से कम 1 करोड़ हिंदू कट्टर हिंदू हो जाए, उतने में ही भारत बदलने लगेगा। गांव गांव में, क्षेत्र क्षेत्र में
मोहल्लों में एक सबसे बड़ी बीमारी है जात पात छुआछूत ऊंच नीच की। हिंदुओं, आज बांग्लादेश के एक सनातन प्रचारक को जेल में डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि वो तुम्हारी तरह बोलता था। अगर तुम्हें भारत को बांग्लादेश बनाने से बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, हिंदुत्व की रक्षा करनी, अपने पूर्वजों ने जिस संस्कृति के लिए बलिदान दिया है उसकी रक्षा करनी है, तो एक ही प्रण लेना पड़ेगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज कहो, हम आज हनुमान जी महाराज को साक्षी मानकर कसम खाते हैं, जीवन भर जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत इससे रहित जीवन जिएंगे। हिंदुत्व एकता के लिए कार्य करें। हम शपथ लेते हैं, हर शनिवार अथवा मंगलवार मंदिरों में जाएंगे। हम शपथ लेते हैं, जब तक जिएंगे सनातन संस्कृति का पालन करेंगे, भूल कर भी दूसरे मजहब में जाएंगे नहीं। हम शपथ लेते हैं, अपने भाई बहन परिवारजन को वैदिक शिक्षा गीता रामायण की करवाएंगे, स्वयं भी करेंगे। हम शपथ लेते हैं, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गुरु इनका सम्मान करेंगे, इनके प्रति श्रद्धा रखेंगे। हम शपथ लेते हैं, जीवन भर हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे।